नेक्स्ट पार्ट जल्दी पाने के लिए वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे के पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। घर के बाहर बारिश हो रही है और अंदर फू कहती है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जब से मैं छोटी थी, हर बार जब मैंने पूछा कि आपने मुझे गोद क्यों लिया, आपके आंसर हमेशा ही गुप्त होते थे। आप हमेशा इस विषय पे बात करने से बचने की कोशिश करते थे। ये सब सुन के मिस्टर सन शॉक्ड होकर कहते हैं, क्या तुमने आखिरकार ये सब कहाँ से सुना? तो फू कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन्हें पसंद करते थे, है ना? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम पहले से ये सब कुछ जानती हो? तो फू कहती है, आज मेरी मुलाकात रेसिंग टीम के पूर्व सदस्य अंकल ली से हुई। उन्होंने मुझे आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने व्यवहारिक रूप से स्वयं ही टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर आपका सीक्रेटली क्रश था, उसकी मौत हो गई, इसलिए आपने उसकी बेटी यानी मुझे गोद लेने का निर्णय लिया। ये सुन के मिस्टर सन अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहते हैं, फू, वे सभी घटनाएं पहले ही बीत चुकी हैं। मैं बहुत पहले से ही तुम्हें अपनी ब्लड रिलेटेड डॉटर मानता आया हूँ। तुम किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी हो। ये सुन के फू कहती है, मैं जानती हूँ, मैं ये सब पहले से ही समझती हूँ, लेकिन डैड, क्या आप बहुत बड़े मूर्ख हो? यू आर अ बिग इडियट। ये सुन के मिस्टर सन अपना चेहरा उठाते हुए कहते हैं, बिग इडियट? फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने डैड को ऐसा कहने की अनुमति है? तुम सच में हाल ही में मुझे परेशान कर रही हो। ये सुन के फू भी चिल्लाते हुए कहती है, मैं आपको फू सियाओ की ओर से डांट रही हूँ। आप एक बार पहले ही अपना मौका गंवा चुके हैं, क्यों अब आप अपना दूसरा मौका भी क्यों गंवा रहे हैं? ये सब सुन के मिस्टर सन फू की ओर देखते हैं तो फू में मिस्टर सन को फू जियाओ दिखाई दे रहा होता है, जो कि उनसे कह रहा होता है, यदि आप अब कुछ नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व और उनका डिपोचर। और पीछे से फू जियाओ भी कहता है, और मेरा डिपोचर यानी कि प्रस्थान, यह आपके लिए है। और फू मिस्टर सन की ओर रोते हुए देख के कहती है, इनका आपके लिए क्या मतलब है? ये सुनने के बाद भी मिस्टर सन हिचक रहे होते हैं। तभी फू मिस्टर सन का हाथ पकड़ के, जो उनके हाथ में कॉपी होती है, उस नोट को लेके कहती है, यद्यपि इतना समय बीत चुका है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा अभी भी वही है जो इस नोट में लिखी है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे डैड अपनी खुशी स्वयं पा सकेंगे। डैड, अब वह आपकी आंखों के सामने है, उसे पकड़ने के लिए आपको बस अपना हाथ आगे बढ़ाना है। क्या आप अपना दूसरा मौका भी गंवाना चाहते हैं? ये सुन के मिस्टर सन के आंखों से आंसू निकल जाता है। वो कहते हैं, मैं नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और जैन हाउ कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी उसका दोस्त पीछे से कहता है, छोटे जैन। ये सुन के जैन हाउ उसकी ओर मुड़ के कहता है, मुझे माफ़ कर दो लियू, मैंने तुम्हारी शादी खराब कर दी, लेकिन अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है। ये कह के जैन हाउ वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और लियो कहता है, जैन हाउ अभी तुरंत वापस आओ। मगर जैन हाउ भागते हुए कहता है, मैं अगली बार इसकी भरपाई कर दूंगा। मैं आप लोगों को शादी की शुभकामनाएं देता हूँ। ये सुन के लियो उसे रोकते हुए कहता है, अगली बार कैसा होगा? और बाकी सभी लोग कह रहे थे, क्या बेस्टमैन भाग रहा है? और जैन हाउ भागते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया है अंकल, अब मुझे सब कुछ याद है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए जैन हाउ मुस्कुराते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सीढ़ियों से मिस्टर सन नीचे उतर के आते हैं और हॉल के अंदर फू बैठी हुई होती है और मिस्टर सन अपना छाता उठाने जा रहे होते हैं। तो फू कहती है, डैड आप कहाँ जा रहे होते हैं? तो मिस्टर सन छाता उठाते हुए कहते हैं, हॉस्पिटल। ये कह के वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं और अपना छाता खोलकर कार के पास जैसे ही जाते हैं, वैसे ही कोई भागते हुए आके अंकल कह के बुलाता है। मिस्टर सन उस ओर देखते हैं तो उस ओर जैन हाउ हाफते हुए मिस्टर सन की ओर देख के ब्लश करते हुए कहता है, अंकल। और मिस्टर सन जैन हाउ कैसे बारिश में भीगते हुए देख के जैन हाउ का फिक्र करते हुए जैन हाउ का नाम लेते हैं। तो जैन हाउ मिस्टर सन की ओर भाग के आता है और उनका छाता दूर फेंक कर उनका चेहरा पकड़कर किस करने लगता है।
जिससे मिस्टर सेन थोड़े वक्त के लिए चौंक जाते हैं। फिर वो भी धीरे धीरे उस किस को रिस्पॉन्स करने लगते हैं। दोनों ही एक काफ़ी डीप किस कर रहे होते हैं। तभी सेना मिस्टर सेन से थोड़ा दूर होकर कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कैसे भूल गया अंकल, मैं आपको कैसे भूल गया। और वे सारी ये बेवकूफ़ बातें कहीं, वे सारी बेवकूफ़ाना बातें तुम्हें चोट पहुंचाती हैं। ये कहते हुए सेन मिस्टर सेन को गले लगा लेता है और मिस्टर सेन भी उसे गले लगाते हुए कहते हैं, सेन हाउ तुम्हें कब याद आया। तो सेन हाउ मिस्टर सेन की आंखों में देखते हुए कहता है, अंकल मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, भले ही आप मुझे पसंद ना करें, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सचमुच बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सुन के मिस्टर सेन कुछ नहीं कहते, सेना की ओर देख रहे होते हैं। फिर उसका कॉलर पकड़ के उसे अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं, किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कह के मिस्टर सेन सेनहाउ का किस करने लगते हैं और सेनहाउ भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तभी मिस्टर सेन कार का दरवाजे का लॉक खोलकर कार के अंदर दोनों ही चले जाते हैं और मेक आउट दोनों ही करने लगते हैं। सेना मिस्टर सन के नाक पर, लिप्स पर, नेक पर किस करने लगता है। मिस्टर सन भी उसे वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। उन दोनों का मेक आउट सेशन चल रहा होता है। तभी सेना मिस्टर सन के शर्ट के बटन को भी खोलने लगता है। तभी मिस्टर सन सेना उससे कहते हैं कि तुमने मेरी कार गंदी कर दी। तो सेना कहता, ओ पिछली बार की तुलना में जब मैंने अंकल का हाथ गंदा किया था, क्या इससे आपका गुस्सा बढ़ता है। ये सुन के मिस्टर सन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहते हैं, तुम। फिर वो सेनाओं की आंखों में देख के कहते हैं, तुम्हारे द्वारा बुला दिए जाने से मुझे सबसे अधिक गुस्सा आया। तो सेनाओं ये सुन के मिस्टर सेन की ओर प्यार भरी निगाहों से दिख रहा होता है। मिस्टर सेन आगे कहते हैं, मैं इतना गुस्सा था कि मुझे लगा कि मुझे तुमसे पूरी तरह से छुटकारा पाना है। यह सुन के सेना मिस्टर सेन की ओर और भी ज़्यादा लीन होते हुए कहता है, अब से मैं हमेशा अंकल के साथ रहूँगा। कह के सेना मिस्टर सेन को किस करने जाता है और मिस्टर सेन कहते हैं, तो मुझे मत छोड़ो। तो सेना भी मिस्टर सेन को छोड़ता नहीं, वह उन्हें टच करने लगता है। और कार के अंदर उन लोगों का थोड़ा सा मेकआउट सेशन चल ही रहा होता है। तभी एक वाइट कार सामने की ओर से आ रही होती है, जिसकी रोशनी मिस्टर सन के कार पे जाती है और सेनहाउ इससे इरिटेट होकर कहता है, वो कौन है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा गलत समय पे आया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी है। तभी मिस्टर सन कहते हैं, ये सेक्रेटरी वो की कार जैसी दिख रही है। ये सुन के सेनहाउ और भी ज़्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, डैम इट, फिर से वही क्यों, इस बार वह क्या चाहता है। तभी मिस्टर सन कहते हैं, जल्दी करो, मुझसे दूर हो जाओ। और मिस्टर सन खुद सेनहाउ को खुद से दूर करने लगते हैं। तभी कार के अंदर से सेक्रेटरी वो अपना छाता खोल के निकल के मिस्टर सन के कार के करीब आ रहे होते हैं और मिस्टर सन सेनहाउ को दूर करते हुए कहते हैं, उठो, वो आ रहा है। ये सुन के सेनहाउ कहता है, अगर वो आ रहा है तो आने दो, तुम्हें किस बात की डर है। तो मिस्टर सन कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह मोटी चमड़ी वाला नहीं हूँ। उन लोगों के हिले डुलने से कार भी हिल डुल रहा होता है, मगर सेक्रेटरी वो इस चीज पे ध्यान ना देते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब वो आगे की ओर जाने लगते हैं तो मिस्टर सेंसो सेनहाउ का बाल पकड़ के खुद से दूर कर रहे होते हैं। ये देख के सेनहाउ कहता है, मैंने हमेशा यही सोचा है कि वह कुछ पहलुओं में त्रुटिपूर्ण है। तभी मिस्टर सन कहते हैं, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, इसकी चिंता मत करो। और रिदम सेक्रेटरी वो को देखते हैं जो कि आगे की ओर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से मिस्टर सन कहते हैं, सेक्रेटरी वो, और वो ब्लश करते हुए अपने कपड़े को सही करके कहते हैं, तुम इतनी रात को मुझे ढूंढने क्यों आए हो, क्या कुछ बुरा हुआ है। सेक्रेटरी वो कहते हैं, मिस्टर सेन आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं, लेकिन यह परफेक्ट है कि आप पहले से ही सोबर हैं। मैंने आज दोपहर आपको फ़ोन किया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि आपको घर पर कुछ हो गया है या फिर आप पास आउट हो गए हैं। ये सुन के मिस्टर सन इरिटेट होते हुए कहते हैं, यदि आपको मुझसे कुछ काम है तो सीधे मुद्दे पर आइए। ये सुन के सेक्रेटरी वो कहते हैं, हाँ मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। वह यह है कि रुको मिस्टर सन, आपके होठ बहुत ही लाल लग रहे हैं, क्या आपने मसालेदार खाना खाया है। ये सुन के मिस्टर सेन और सेनहाउ दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और मिस्टर सेन खांसते हुए कहते हैं, आपको इस मामले के बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए, बस मुझे बताइए कि आपको क्या काम है। तो सेक्रेटरी वो कहते हैं, ओह ब्रांच ऑफिस इन सी सिटी में कुछ गड़बड़ है।
मैं सोचता हूँ कि यह ऐसी बात है जिस पर आपको स्वयं वहाँ के लोगों से चर्चा करनी चाहिए। ये सुन के मिस्टर सेन और ज़ेनहाउ एक दूसरे की ओर देखते हैं और ज़ेनहाउ कहता है, अंकल फिर इस समय मामला बहुत गंभीर है। इस फैक्ट्री में कच्चे माल के एक बैच में समस्या है। परिणाम स्वरूप हमें कुछ गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। वर्तमान में ब्रांच ऑफिस ने सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया है। इसके लिए मुख्य रूप से दोषी गलती करने वाले निरीक्षक हैं। यहाँ पर योजना नेताओं की पूरी सूची दी गई है। आपको पहले इसे पढ़ लेना चाहिए। अतीत में उन्होंने छोटी मोटी परेशानियाँ खड़ी की थी, लेकिन स्थिति कभी इतनी गंभीर नहीं रही, इसलिए मैंने आपको कभी चिंतित नहीं किया। यह बहुत अचानक है। कंप्यूटर के अंदर देखते हुए और कुछ टाइप करते हुए मिस्टर सन कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे इन लोगों को पहले ही उनकी जगह पर रखना चाहिए था। तभी मिस्टर सन के फोन पे कुछ मैसेज आने लगता है और वो उन मैसेज को देख रहे होते हैं। वो मैसेज उन्होंने किया होता है कि मैंने कार साफ कर दी है, आप शांति से काम पर जा सकते हैं। मैं अंकल के घर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारा काम अभी भी अधूरा है। अंकल, क्या आप एयरप्लेन में चढ़ चुके हैं? मुझे अभी से आपकी याद आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सब पढ़ के मिस्टर सन मुस्कुरा रहे होते हैं और कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं और इधर सेक्रेटरी वो उसमें झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मिस्टर सन सेक्रेटरी वो को घूर के देखते हैं तो सेक्रेटरी वो शांति से बैठ के कहते हैं, खैर अगर चीज़ें योजना के अनुसार सॉल्व हो जाती हैं तो हम कल तक वापस आ सकते हैं। ये सुन के मिस्टर सन थोड़ा ब्लश करते हुए कहते हैं, ओह, अभी जाकर सुबह की वापस आने वाली फ्लाइट की तलाश करो। ये सुन के सेक्रेटरी वो कहते हैं, निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई ज़रूरी काम है? ये सुन के मिस्टर सन चिढ़ते हुए कहते हैं, सेक्रेटरी वो आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, अभी से टिकट बुक कर लीजिए। सीन शिफ्ट होता है घर पे। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो बैल्कनी के अंदर जो भी कपड़े पसारे हुए होते हैं उन्हें उतारने के लिए फू और फ्रेड जाते हैं। फ्रेड के ऊपर कपड़ा आ जाता है। वो घोस्ट की तरह लगते हुए कहता है, अरे नहीं, जल्दी जल्दी से मुझ पर से दूर करो। तो फू ये देख के कि फ्रेड चद्दर से लड़ रहा है, ये देख के फू हंसने लगती है और फ्रेड ये सुन के वो कहता है, मत हंसो, कौन सी साइड कौन सी है, मुझ पर से इसे हटाने में मेरी मदद करो। तो फू भी उस चद्दर के नीचे आते हुए कहते हैं, ये पहले से ही गीला हो चुका है, चलो इसे का प्रयोग बारिश से बचने के लिए करते हैं। तो फ्रेड कहता है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सारा सामान लेकर अंदर चले जाएं? मगर फू कहती है, चलो बारिश का मजा लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे उस चद्दर को ओढ़ के बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश और तेज होती जा रही है। क्या ये संभव है कि जल्द ही कोई तूफान आने वाला है? तभी फू के फोन पे तूफान का अलर्ट आता है। ये देख के फू कहती है, हाँ सच में आपकी इंद्रियां बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। फिर वो उस मैसेज को पढ़ते हुए कहती है, वायु प्रवाह की दिशा के कारण तूफान शहर ए पर निर्धारित समय से पहले ही आ जाएगा और 12 दिनों के भीतर शहर ए पर तूफान आ सकता है। कुछ प्रस्थान और आवागमन वाली फ्लाइट भी रद्द कर दी जाएंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है, मिस्टर सेन के व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के कारण यह मामला इतनी जल्दी सुलझ गया। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो, अन्यथा यहाँ बैठे सभी लोगों को नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सुन के मोटा आदमी कहता है, निसंदेह हमने सब कुछ सीख लिया है। और तो पतला कहता, ठीक है, मैंने सुना है कि एक तूफान के कारण आपकी वापसी यात्रा में देरी हो गई है। ये सुन के मोटा आदमी कहता है, ऐसा लग रहा है कि शहर ए में हवाई अड्डा और हाई स्पीड रेलवे अवरुद्ध हो गई हैं। क्या आपके यहाँ रहने के दौरान हमने आपके लिए जिस होटल की व्यवस्था की है वह ठीक है? क्या आप चाहते हैं कि हम आपको सुबह और शाम को लेने के लिए एक ड्राइवर भेज दें? यह सुन के मिस्टर सन कहते हैं, ऐसा मत करो, मुझे यह पसंद नहीं है कि अपरिचित लोग मुझे इधर उधर घुमाए, लोगों को मुझे परेशान ना करने दें। तभी एक असिस्टेंट जो पानी का गिलास लेके आ रही होती है, उसके हाथों से उस पानी का गिलास मिस्टर सन के डॉक्यूमेंट और फोन के ऊपर गिर जाता है और इधर ज़ेनहाउ मिस्टर सन के फ़ोन नंबर पर कॉल कर रहा होता है तो
फोन नहीं लग रहा होता है। तो ज़ेनहाउ इससे परेशान होते हुए कहता है वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या वह व्यस्त हैं? बाहर अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। ये सब खिड़की से ज़ेनहाउ देख रहा होता है। तभी वो अंदर की ओर जाता है बेड पे, जहाँ पे क्यों क्यों मिस्टर सन के शर्ट के साथ खेल रहा होता है। उस शर्ट को उठाते हुए ज़ेनहाउ कहता है क्यों क्यों से, यह अंकल का शर्ट है, इस पर अपने गंदे पंजे मत लगाओ। यह कह के वो मिस्टर सन के शर्ट को स्मेल करने लगता है और अपने चेहरे पे डालकर बेड पे लेट जाता है। वहाँ पे क्यों क्यों भी होता है। ज़ेनहाउ मिस्टर सन के बारे में सोचते हुए कहता है अंकल कब लौटेंगे। और इधर मिस्टर सन के डॉक्यूमेंट और फ़ोन पर पानी गिर चुका होता है। तो मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं आपको क्या हुआ है, ये सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो लड़की कहती है आई एम सॉरी, यह मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हूँ, मैं इसे जल्दी से सुखा दूँगी। ये कह के वो डॉक्यूमेंट को उठाती है। तो मिस्टर सन कहते हैं जाओ, और वो लड़की डरते हुए यस मिस्टर सन कह के चली जाती है। और मिस्टर सन उस पानी की बूंद को टेबल से नीचे गिरते हुए देखकर ज़ेनहाउ के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगते हैं कि ज़ेनहाउ कैसे उन्हें चूम रहा था उनके हाथों पे और किस निगाहों से उन्हें देख रहा था। ये याद करते ही मिस्टर सन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। वो अपने चेहरे को छिपा रहे होते हैं, साथ ही उनकी हार्ट बीट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। मिस्टर सन को ज़ेनहाउ के पास जाने का इंतज़ार है और ज़ेनहाउ भी इधर मिस्टर सन के आने के इंतज़ार करते हुए मिस्टर सन के शर्ट को स्मेल कर रहा होता है अपने चेहरे पे लेके। तभी वो इंतज़ार नहीं कर पाता और उठ के बैठ के कहता है मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सिटी में। मिस्टर सन कार से बाहर निकलते हैं तो पतला आदमी कहता है मुझे मिस्टर सन को व्यक्तिगत रूप से साइट पर आने के लिए परेशान करना पड़ा, आपने कड़ी मेहनत की है। फिर मोटू आदमी कहता है चलिए मिस्टर सन थोड़ा आराम करने के लिए चलें। फिर हमें एक लग्जरियस सा होटल दिखाया जाता है जिसके अंदर मिस्टर सन, सेक्रेटरी वो और मोटू पतलू आ रहे होते हैं और एक लड़की स्वागत करते हुए कहती है आइए मिस्टर सन आपका स्वागत है। ओह हाँ, आपके पास एक मेहमान है, ये पहले से ही लॉबी में कुछ देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं एक गेस्ट, कौन सा गेस्ट, मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला। तो वो लड़की कहती है वो नहीं चाहते थे कि आपको बताया जाए। तभी मिस्टर सन को कोई कहता है अंकल, और मिस्टर सन उस ओर देखते हैं तो वहाँ पे ज़ेनहाउ होता है। मिस्टर सन ज़ेनहाउ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होके कहते हैं ज़ेनहाउ, और ज़ेनहाउ भी मिस्टर सन को इस तरीके से खुश देख के हंसने लगता है। और इसी पे ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और साथ ही वीडियो पे भर भर के लाइक कर देना।